वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां एकेडमिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रेलवे उपकरण से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं एसएससी में, रेलवे में, यूपीएसआई, पुलिस में जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उनको करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग उठाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कहाँ है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कपूरथला किस लिए प्रसिद्ध है, ये सब बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, रेलवे उपकरण से संबंधित पहली कंपनी कहाँ बनाई गई? तो आंसर होगा झारखंड। झारखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो आंसर होगा सिंहभूमि जिले में। इस कंपनी का नाम क्या था? तो इस कंपनी का नाम था पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी। ये पहली कंपनी थी जो रेलवे उपकरण से संबंधित है। उपकरण ये लिखा है। इसकी स्थापना कब की गई? तो आंसर है 1921 में इसकी स्थापना की गई। लेकिन बाद में इसका नाम भी बदला गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसको हम लोग टेल्को के नाम से जानते हैं। टेल्को ये नाम कर दिया गया बाद में पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी का, जो 1921 में बनी थी। बाद में इसको क्या, इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को इसका नाम रखा गया। टाटा इसके आगे यहाँ जोड़ा गया। तो अब जान लेते हैं एक और क्वेश्चन इससे संबंधित। टेल्को में किस प्रकार के इंजन बनाए जाते हैं? तो आंसर आपका होगा मीटर गेज इंजन। मीटर गेज इंजनों का निर्माण इसमें होता है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। बताइए, ये पूछा जाएगा आपसे, विद्युत चालित इंजन। रेल में बहुत सारे इंजन होते हैं, कुछ बिजली से चलते हैं और कुछ डीजल से चलते हैं। तो हम बातचीत अभी कर रहे हैं विद्युत चालित इंजन की। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका नाम है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में। लोकोमोटिव जो वर्क्स है, इसमें विद्युत चालित जो इंजन है वो बनाए जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन यहीं पे आपके मन में उठेगा, डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो आंसर आपका होगा, ये बनाए जाते हैं मडुआडीही। ये है कहाँ? तो वाराणसी। और फर्म का क्या नाम है? तो इसका नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। यहाँ डीजल इंजन बनाए जाते हैं। इसके बाद में सवारी गाड़ी का क्वेश्चन आता है कि बताइए, सवारी गाड़ी के जो डिब्बे हैं, सवारी गाड़ी के डिब्बे। अब सवारी गाड़ी के डिब्बे ही होते हैं। इंजन तो आपके 2 हो गए। एक तो हमने बात कर ली है डीजल वाले इंजन और दूसरी हम लोगों ने बात कर ली है विद्युत चालित इंजन। अब सवारी गाड़ी के डिब्बे भी बनेंगे। कहाँ बनते हैं? तो आंसर है पेरम्बूर, जो जगह है मद्रास के समीप। आप समझ गए मद्रास आने से कि ये तमिलनाडु की बात हो रही है। इसके बाद में और हम लोग जानते हैं कपूरथला किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपूरथला में बात करेंगे रेलवे कोच फैक्ट्री। तो रेलवे कोच फैक्ट्री आपको पता चल गई कहाँ पे है? तो कपूरथला।
कपूरथला किस राज्य में है? तो आंसर होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्या केवल रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी जगह हैं, उनको एक एक करके जान लेते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये कहाँ है? तो ये आपका बंगलौर है, बंगलुरु में भी रेलवे कोच फैक्ट्री है, इसका नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अगले प्रश्न को हम लोग जान लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, रेलवे कोच फैक्ट्री कोलकाता में जो है उसको जान लेते हैं, इसका नाम है जेसप एंड कंपनी लिमिटेड। ये भी रेलवे कोच फैक्ट्री है जो कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, उत्तर प्रदेश का रायबरेली आप सब जानते हैं, सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव अक्सर जीतती हैं अगर सांसदी की बात करें तो। और इसके बाद में एक और स्थान है, इसका नाम है कंचारापाड़ा। कंचारापाड़ा पश्चिम बंगाल में है, ये पश्चिम बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल। कंचरापाड़ा, यहाँ क्या होता है? तो इन दोनों जगह रेलवे कोच फैक्ट्री की नई कंपनियां लगाएंगी, उत्पादन इकाइयाँ जो हैं वो लगाएंगे ये रेलवे कोच फैक्ट्री की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे निकट भविष्य में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, भविष्य में कहाँ कहाँ क्या क्या लगाया जाना है, तो भविष्य की बातों को भी जान लेते हैं। तो केरल के पलक्कड़ में, केरल के पलक्कड़ में प्रस्तावित है रेलवे कोच फैक्ट्री। इसी प्रकार से बिहार के मढ़ौरा, बिहार के मढ़ौरा सारण में, सारण मढ़ौरा छोटा सा स्थान है, सारण बड़ा स्थान हो गया। सारण में डीजल इंजन और मधेपुरा में विद्युत इंजन, बहुत ध्यान से सुनिए, मधेपुरा में कौन सा इंजन? विद्युत इंजन कारखाना लगाया जाना है। मधेपुरा में विद्युत इंजन और सारण में अगर बात करें तो डीजल इंजन का कारखाना लगाया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार से छपरा, ये भी वही है, छपरा बिहार की बात कर रहे हैं, क्या होना है? तो यहाँ रेल व्हील मतलब पहिया फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। छपरा में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के दनकुनी में, कौन सी जगह? दनकुनी में विद्युत एवं डीजल दोनों, विद्युत और डीजल दोनों के उपकरण विद्युत से भी चलें, डीजल से भी चलें, ऐसे उपकरण बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां यहाँ लगाई जा रही हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है, देश में जो पहला रेलवे इंजन यहाँ पे संरक्षित किया गया उसका नाम है थॉमसन। आईआईटी रुड़की में देश का पहला रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। इसके बाद में रेलवे उपकरण के बाद में हम लोग बात करेंगे जलयान निर्माण उद्योग की। अब बातचीत कर लेते हैं जलयान निर्माण उद्योग की। जलयान आप सभी जानते हैं, पानी वाले जहाज़ों की बात हो रही है, तो बड़े महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यही क्वेश्चन बन गया कि भारत में जलयान निर्माण की कितनी औद्योगिक इकाइयाँ हैं? तो औद्योगिक इकाइयों की जो संख्या है वो 27 है। अब आप जानते हैं कि अपने देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि निजी क्षेत्र भी होगा और सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र में आपके 8 और निजी क्षेत्र में कितना होगा? 19 18 आप जोड़ लेंगे, 27 हो गया। 19 क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। भारत में अगर बात करें, जलयान का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है। तो भारत में जलयान का पहला कारखाना
ये स्थापित किया गया 1941 ईस्वी में, जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे। कहाँ? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में, विशाखापट्टनम भी लिखा रहता है। और इसके बाद में 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में भारत सरकार ने इसको अधिकृत कर लिया और इसके बाद इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड नाम रखा गया, जो 1941 ईस्वी में विशाखापत्तनम में भारत का जलयान का पहला कारखाना बना था। इसके बाद में अगर बात करें तो एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर होगा कोलकाता। कब स्थापित किया गया? तो आंसर होगा 1934 1934 ईस्वी में। इसके अलावा भी भारत में गोवा, मुंबई और कोचीन कह लें या फिर कोच्चि कह लें, जलयान का निर्माण बहुत होता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है, जापान की सहायता से विकसित कोचीन शिपयार्ड, कोचीन जो शिपयार्ड है यह नवीनतम तो है ही है, नवीनतम के साथ साथ सबसे बड़ा शिपयार्ड है, सबसे बड़ा शिपयार्ड है अपने देश का। यहाँ लगभग 40,000 टन विस्थापन क्षमता वाला पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत निर्मित किया गया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कोचीन शिपयार्ड से स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत जो है उसका नाम INS विक्रांत है, इसको यहाँ बनाया गया था। इसके अलावा और बहुत सारे शिपयार्ड प्रसिद्ध हैं, जिसमें से मझगांव जो शिपयार्ड है वो है कहाँ? तो आंसर होगा मुंबई में। यहाँ होता क्या है? तो यहाँ भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे वायुयान निर्माण से संबंधित प्रश्नों की।